हेलो जेई एस्पिरेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करियर अल्फा के जेई यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यू, काउंसलिंग एंड जो भी आपका डिफरेंट कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, वीडियोस आपको देते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएस नोएडा के बारे में। तो हर साल हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं और कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट भी देते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको चैनल पे आगे के लिए मिलते रहेंगे। जेएसएस नोएडा का रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा कॉलेज है दिल्ली एनसीआर में जो आपको आई थिंक कि अच्छे कैटेगरी में सबसे कम फीस में, ठीक है, कॉलेजेस काफी सारे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे प्लेसमेंट आपको काफी हद तक सही मिलता है। ठीक है, चूंकि यूपी में अराउंड 800 के अराउंड कॉलेजेस हैं, 700 से ज्यादा ऐसे कॉलेज हैं जो एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं। उनमें से आपका जेएसएस नोएडा और कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप पे आते हैं। जेएसएस में अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा तो किसी भी बैंक से आप इजीली लोन ले सकते हो, क्योंकि कॉलेज का क्रेडिबिलिटी अच्छा है, कॉलेज की क्रेडिट अच्छी है, तो उसके बेसिस पे आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है। फिलहाल बहुत मिनिमम फीस है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कॉलेज के बारे में। ठीक है, बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में। 1998 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 1998 का कॉलेज है, तो आप समझ सकते हो कि काफी पुराना कॉलेज है, न्यू इंस्टीट्यूट नहीं है। इसके बाद ये कॉलेज आपका 28 एकड़ कैंपस एरिया में बना हुआ है और एकेटीयू से एफिलिएटेड है, तो आपको गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। जेएसएस का एक नया एक अचीवमेंट है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली हुई है उनको स्टेट गवर्नमेंट से आइडिया लैब सेटअप करने के लिए। नैक A++ है। नैक ए में जैसे बिहार के जो स्टूडेंट है वो नैक के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन मिल जाता है, आपको क्रेडिट कार्ड वाला अमाउंट मिल जाता है। तो नैक A++ है, नैक की टॉप ग्रेडिंग है। नैक के अलावा इनका NIRF, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि NIRF रैंकिंग चेक करेंगे तो NIRF में ये कॉलेज 250 से 300 के बीच में आता है। इसके अलावा एक इनका NBA का भी एक्रीडेशन है। NBA से हर एक कॉलेज की ब्रांचेस का एक्रीडेशन होता है, तो इसकी कुछ ब्रांचेस हैं जिनमें NBA का एक्रीडेशन है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो कॉलेजेस में स्टेट लेवल पे जो स्कॉलरशिप है, यहाँ के बच्चों को प्रायोरिटी बेस पे जो बच्चा एलिजिबल होगा उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, इसका आपको अलग से फॉर्म भरना होता है, उसका प्रोसेस अलग है, कभी वीडियो में आगे बात की जाएगी। अब जेएसएस नोएडा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 2 मोड ऑफ एडमिशन है। एक आपका है जेई के बेस पे आप आ जाओ, अगर जेई में आपकी रैंक अच्छी है, अच्छी रैंक वाले बच्चों को मिल पाता है, अभी कट ऑफ भी आगे हम लोग देखेंगे। तो एक है आपका जेई मेन से, सेकंड यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है मैनेजमेंट कोटा से। तो मैनेजमेंट कोटा में 12 की परसेंटेज वगैरह आप देखते हैं, आपका डायरेक्ट एक असेसमेंट होता है, हो सकता है कोई कॉलेज आपसे टेस्ट ले या आपकी 12 की परसेंटेज के बेस पे मैनेजमेंट कोटा में आपको एडमिशन मिलता है। डोनेशन भी काफी कई बार ज्यादा चार्ज करते हैं, डोनेशन भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देना पड़ जाता है। देन आपका एडमिशन प्रोसेस, जेई की काउंसलिंग से एडमिशन होगा। यूपी के सबसे पहले आपने अभी जेई दिया है, जब फाइनल आपकी रैंक आ जाएगी तो यूपीटीएससी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है, यूपी टेक, तो यूपी टेक की काउंसलिंग आपको करानी होगी। उस काउंसलिंग से भी आप एडमिशन ले सकते हैं और मैनेजमेंट कोटा वाले में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। सीट इंटेक की बात कर लेते हैं। जेएसएस में जो सीट इंटेक है कंपैरेटिवली अदर कॉलेजेस, इस कॉलेज के में सीट इंटेक काफी कम है। कंप्यूटर साइंस में 180 सीटें हैं, ईसीई में 180 है, आईटी में 180 है, देन हम नीचे एआईएमएल में 120 है, 120 सीटें हैं, और डेटा साइंस में 120 सीटें हैं। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं उनको जो सीट इंटेक मिलेगा ये आपका सीएसई का मिल जाएगा, देन आईटी आप देख सकते हो, फिर आपका सीएसई एआईएमएल और सीएसई डेटा साइंस। ये 4 ब्रांचेस का जो टोटल इंटेक है वो केवल 600 सीटें हैं। तो ये ध्यान रखो कि सीट इंटेक भी काफी ज्यादा यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज में जो फीस लगती है वो फीस काफी अफोर्डेबल है। फीस आपका जो है 1.37 लाख, 1,37,000 पर ईयर आपकी फीस है, और अराउंड 1 लाख रुपीज आपका हॉस्टल का एक्सपेंस आएगा, तो 1 लाख रुपए पर ईयर आपका लगभग हॉस्टल हो जाता है। तो अराउंड आपका कह सकते हैं कि 10 लाख रुपीज इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर केवल ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो इसको इंटू आप 4 करेंगे तो लगभग आपका 5 से 6 लाख रुपए की टोटल फीस लगेगी, जिसके अगेंस्ट में लगभग जो एवरेज प्लेसमेंट है वो एवरेज प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर 6 LPA का मिल जाता है। 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जितना फीस देने वाले हो कॉलेज को, वो फीस आपको पूरी की पूरी फीस आपको रिटर्न में वापस मिल जाएगी। तो 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इस कॉलेज में मिलने वाला है। अब देखिए, अगर जेई से आपको एडमिशन लेना है, ठीक, काउंसलिंग से अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी रैंक होनी चाहिए। जनरल वाले बच्चों के लिए सीएसई, यहाँ पर इधर आपकी ब्रांचेस लिखी हुई है, और ये आपकी कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल को जो लास्ट में एडमिशन मिला हुआ है 71,000 रैंक,
71,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिला है। और ईडब्ल्यूएस को 89,000 तक मिली है सीट। ओबीसी कैंडिडेट को 97,000 तक सीएससी मिला है। एससी वालों को 2,83,000 तक और एसटी को 5 लाख तक आपको एडमिशन मिल गया है। नेक्स्ट हम अगर ईसी की बात करें या आईटी की, आईटी में 1,23,000 तक 1,23,000 रैंक तक सीएससी आईटी अलॉट हो गया है जनरल कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस में 1,33,000 तक ईडब्ल्यूएस में आईटी ब्रांच मिला है। ओबीसी 1,45,000 तक ओबीसी को आईटी ब्रांच मिल गया है। एससी वालों को 4 लाख रैंक तक आपको मिल गया है और एसटी को उससे ज्यादा रैंक पे मिल गया है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं सीएससी एआईएमएल डेटा साइंस। एआईएमएल में 96,000 96,000 रैंक तक जनरल कैंडिडेट को। देन आपका 1 लाख रैंक के आसपास तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को और 1,05,000 रैंक तक आपको ओबीसी वाले बच्चों को। और एससी की बात करें तो 3 लाख रैंक तक सीएससी एआईएमएल एससी वालों को और एसटी कैंडिडेट को 7 लाख रैंक तक ये आपका एससी और एसटी कैंडिडेट को एआईएमएल ब्रांच में अलॉटमेंट मिला है। डेटा साइंस का देख लीजिए, 1,06,000 रैंक तक आपको डेटा साइंस जनरल, 1,15,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, 1,17,000 रैंक तक ओबीसी और 3,75,000 रैंक तक एससी और लगभग ये फिर आपको और ज्यादा रैंक तक 10 लाख रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में मिल गया है। ठीक, अब कोर ब्रांचेस देखते हैं, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और ट्रिपल ई है। ये आपकी 4 ब्रांचेस कोर ब्रांचेस है और एक ईसी। तो अगर सीएससी या कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच में एडमिशन आपको ना मिले तो ईसी में कितने रैंक तक आपको मिलेगा? 2 लाख रैंक तक आपको ईसी में मिल जाएगा जनरल वालों को। 2,22,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगा ईसी ब्रांच। ओबीसी को 2,76,000 रैंक तक आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगी ओबीसी कैंडिडेट को और 9 लाख रैंक तक आपको ईसी एससी वालों को मिल जाएगा और एसटी को आगे मिल जाएगा। तो ये आपका ईसी का है। सिमिलरली आपको फिर यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, तो सिविल में आपको 4 लाख तक जनरल, फिर 7 लाख तक ईडब्ल्यूएस और 5 लाख तक आपको ओबीसी हो गया, फिर 12 लाख तक एससी। तो सिविल में सीट चूंकि खाली रहती है तो ज्यादा रैंक तक आपका एडमिशन हो जाता है। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये जनरल कैंडिडेट का है। इसमें 2 लाख रैंक तक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डेटा अभी नहीं है, लेकिन 4 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर 3 से 4 लाख रैंक तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल का भी आप देख सकते हो सिमिलरली 3,59,000 जो ट्रिपल ई ब्रांच है ये जनरल में और 5 लाख रैंक तक ईडब्ल्यूएस, फिर 4 लाख रैंक तक ओबीसी और 9 लाख रैंक तक आपका एससी में ट्रिपल ई ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस ब्रांच में अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है। तो ये पूरा आपका कट ऑफ है। ठीक है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने फोन पे रखने के लिए। इस रेंज में अगर आपकी रैंक आती है जेई में, ठीक है, जैसे जनरल में तो कम से कम 90 आप मान के चलिए कि 93 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल के आसपास परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी वालों को 90 या 90 प्लस लाना पड़ेगा, 91 90 के अराउंड तक आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ रहने वाला है जेएसएस नोएडा के लिए। रेस्ट इफ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट यहाँ पे जितने भी आपके जो मल्टीपल कंपनीज हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी आपके टॉप रिक्रूटर्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का 100% प्लेसमेंट यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिला है। ओवरऑल ब्रांच वाइज थोड़ा बहुत प्लेसमेंट वेरी करता है। कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट कम हो रहा है, आपको इतना आइडिया होगा कि जो कोर ब्रांचेस है उनमें प्लेसमेंट आपका काफी कम रहता है। तो अगर सीएससी में आप आते हो या सीएस की किसी ब्रांच में तो आपको 100% प्लेसमेंट यहाँ पे आपको ऑफर होती है। ये यूपी का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसको भी आप अपनी प्राइवेट कॉलेजेस की कैटेगरी में लिस्ट में आप रख सकते हैं। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।